इंडिया का ही कुछ नहीं बनने वाला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं बनना है क्योंकि इंडिया का ही ये जो तथाकथित जो विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन है, जिसमें इन्होंने मेरे देश का नाम अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये लोग इस्तेमाल करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक ही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि उस गठबंधन में इनका कुछ बनने वाला नहीं है और ना ही उस गठबंधन का कुछ बनने वाला। जिस तरीके से रह रहकर विरोधाभास इस गठबंधन में देखने को मिलता है, बिहार की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाराज़ होना, बेंगलुरु की बैठक में मुख्यमंत्री बिहार इनका स्वयं का नाराज़ होकर वापस आ जाना, और अब मुंबई की बैठक में देखते हैं भैया कौन नाराज़ होकर आता है या कौन नाराज़ होकर जाता ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस की प्रवक्ता का एक बयान आया और आम आदमी पार्टी ने तुरंत उसके ऊपर एक तीखी प्रतिक्रिया दी, तो ऐसे में कौन इस गठबंधन में जाता है नहीं जाता है मुंबई वाली बैठक में, ये देखने के लिए होगा। पर बहरहाल जिस महत्वाकांक्षा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस गठबंधन में जुटे थे, संभवतः इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही। संयोजक बनने का ये प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, पर ये किसके नीचे संयोजक होंगे, उनके ऊपर और कितने लोग इनको दिशा निर्देश देने के लिए बैठाए जाएंगे, ये तमाम बातें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। बट बहरहाल बार बार हम इस बात को कहते हैं कि जिस गठबंधन की नीति नहीं है उस गठबंधन को जनता स्वीकार नहीं करेगी। और ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए तैयार किया जा रहा गठबंधन है। ना इनकी नीति एक है, ना इनके सिद्धांत एक है। तो ऐसे में देश की जनता इस गठबंधन को स्वीकार करे, ऐसा होगा नहीं। ये करने की बात करें, आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने का बात कर रही है। भाई बिल्कुल लड़े, पूरा अधिकार है उनके पास चुनाव लड़ने का। देश के किसी भी कोने में जाकर वो चुनाव लड़ सकते हैं। पर अंतोगत्वा बिहार की जनता कितना आपको स्वीकार करेगी, और बिहार की जनता तभी स्वीकार करेगी जब आपके पास विकसित बिहार को लेकर वो विजन होगा, वो सोच होगी। सिर्फ आप एक राज्य में आपकी सरकार है, एक आध राज्य में, और इसीलिए आप यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करें। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानकार है कि अब कम से कम अपने भविष्य के लिए वो बेहतर निर्णय ले सकती है। 2020 में भी परिणाम इसी अनुसार थे। मुख्यमंत्री जी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने की सोच इसीलिए थी क्योंकि बिहार की जनता उनसे आक्रोशित थी और उन्हें नकार चुकी थी। भले आज वो किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री बन गए, पर बिहार की जनता अब जान गई है कि किसको अपना साथ देना है, किसका नहीं। नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने लेकिन कहा है कि यूपी बिहार के जनता लोग चाहते हैं कि पीएम इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार हो। कौन सा सर्वे करवाया है उन्होंने, पूछेगा मंत्री जी से। भाई बिहार में सर्वे करा लें तो सबसे वर्स्ट मुख्यमंत्री अगर कोई आएंगे तो उसमें पहले पायदान पर ज़रूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। ये लोग बंद कमरों में अपने 4-5 समर्थकों से अगर सर्वे कराकर अपने आप को एक भ्रम में रखने का सोच रखें तो अलग बात है। पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अगल बगल के जितने राज्य हैं, कम से कम वहाँ के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से देश का भला तो नहीं हो सकता। और जिन मुख्यमंत्री को बिहार की जनता नकार चुकी हो, उनको देश की जनता क्यों स्वीकार करेगी? जिनकी स्वीकार्यता अपने ही प्रदेश में नहीं है। अगर अपने प्रदेश में है भाई, तो हम खुली चुनौती देते हैं। हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं और जीत कर दिखाएं। क्यों भैया दूसरे राज्यों में जाकर सीट तलाशने का ये प्रयास कर रहे हैं? इसी डर से ना, क्योंकि बिहार से ये चुनाव नहीं जीत सकते। भाई इनके विधायक नहीं बिहार से चुनाव जीत पाते। क्या हुआ था उपचुनाव में, क्यों नहीं जीत गए? क्या हुआ था पिछले विधानसभा के चुनाव में, क्यों आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार गए? तो जब इनके विधायक यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकते, ये खुद बिहार से चुनाव नहीं जीत सकते। अगर जीत सकते हैं तो भाई घोषणा करें और आए खुले मैदान पर, अपने आप साफ हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जब बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा खत्म हो गई है, मगर बीएड के छात्र
अभी नहीं क्या लग रहा है चिराग पासवान जी बिहार सरकार क्या एडजस्ट करेगी बीएड के छात्रों को? भाई बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में ही नहीं है ये, उनको एडजस्ट करना बार बार जो सरकार नियमावली बदलती हो। खुद ही ये सरकार इतनी कंफ्यूज है, कभी इस माध्यम से कभी उस माध्यम से, कभी इसका एग्ज़ाम, कभी सीटेट, कभी बीटेट, कभी बीपीएससी दीजिए, ये सब देने के बाद डोमिसाइल नीति हम हटा देंगे। जो सरकार खुद ही कंफ्यूज है और जिस सरकार को खुद पता ही नहीं है कि किस नियम के तहत हमको बहाली करनी है, और इसीलिए सालों से जिस बहाली को लटका के रखा गया हो, ऐसे में ये किसी और का समावेश करे, ये सोच भी मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार की, केवल दिखावा है सिर्फ दिखावा, मात्र दिखावा।